पिछले कुछ समय से बाजार में लगातार महंगाई के बढ़ते रुख ने समाज के सभी तबकों को प्रभावित किया है, मगर निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने ज़्यादा मुश्किल आई, जिन्हें अपने रोज़मर्रा के खर्चों में कई स्तरों पर कटौती करनी पड़ी। खासकर खाने पीने की चीज़ों की कीमतों ने आम लोगों से लेकर सरकार तक के माथे पर शिकन पैदा कर दी थी। इस मुश्किल से निपटने के लिए सरकार की ओर से कई स्तर पर प्रयास किए गए, लेकिन महंगाई के आंकड़े आँख मिचौली खेलते रहे। हालांकि बाजार में उथल पुथल के बीच कीमतों में तेजी के लिए कई कारक जिम्मेदार रहे और उसका सीधा असर जरूरी वस्तुओं की खुदरा कीमतों पर पड़ा। अब वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों में थोक महंगाई का रुख नीचे की तरफ हुआ है। इसके मुताबिक जून लगातार तीसरा महीना है जब थोक महंगाई शून्य से नीचे आ गई। खाने पीने की वस्तुओं, ईंधन, वस्त्रों और निर्मित उत्पादों की कीमतों में गिरावट की वजह से थोक महंगाई में यह गिरावट 0 से 4.12% नीचे पहुंच गई है। इसे पिछले 8 साल में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का सबसे निचला स्तर बताया जा रहा है। इससे पहले मई में यह 0 से 3.38% और अप्रैल में 0 से 0.92% नीचे रहा था। थोक महंगाई की दर में कमी होने के बाद यह उम्मीद स्वाभाविक है कि अब बाजार में वस्तुओं की खुदरा कीमतों में भी नरमी आएगी, मगर कई बार थोक महंगाई में गिरावट के बावजूद खुदरा मूल्य पर उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। मसलन थोक महंगाई में तो नरमी का रुख देखा गया, लेकिन बाजार में खुदरा कीमतें ऊंची बनी रहीं। खाने पीने के सामान और खासकर सब्जियों के दाम की वजह से सभी घरों का बजट बिगड़ रहा। हालत यह है कि टमाटर जैसी ज़्यादातर सब्जियां साधारण आमदनी के लोगों की खरीदने क्षमता से दूर हैं। खाना पीना चूँकि रोज़मर्रा की अनिवार्य आवश्यकता है, इसलिए इसकी वजह से लोगों के सामने अपने अन्य खर्चों में कटौती तक की नौबत है। ऐसे में थोक महंगाई में कमी का असर अगर ज़रूरी सामान की खुदरा कीमतों पर भी पड़े, तभी इसे आम लोगों के लिए राहत के तौर पर देखा जा सकेगा। गौरतलब है कि जून में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़कर 4.81% पर पहुंच गया था। तब भी सबसे ज़्यादा उछाल सब्जियों की कीमतों में ही आई थी। खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में तेजी को इस मौसम में एक स्वाभाविक चक्र माना जाता है।
लेकिन इसी दौरान सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी मौसमी रुझान से इतर है। हालांकि इसका कारण भी मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ने वाले असर को माना जा सकता है। लेकिन इस समस्या का हल निकालना संबंधित सरकारी महकमों की जिम्मेदारी होती है। यूँ जरूरी चीज़ों में महंगाई का यह रुख अकेले भारत में नहीं है। दुनिया के कई देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के लंबा खिंचने का सबसे ज़्यादा असर खाने पीने की चीज़ों की आपूर्ति पर पड़ा है। जाहिर है मौसम की वजह से पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के साथ आपूर्ति में बाधा से जुड़ी हुई कड़ियाँ ही थोक और फिर खुदरा बाजार को प्रभावित करती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इन मसलों का व्यावहारिक हल निकालेगी और महंगाई को लेकर संतुलन बनाने का प्रयास करेगी।